प्रिय श्रद्धालुजनों, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली है, बल्कि भक्तों के हृदय को गहराई तक छू जाने वाला है। 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। यह वह अध्याय है जहां श्री कृष्ण ने अपने परम दिव्य विराट रूप को अर्जुन को प्रकट किया। वह रूप जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, वह रूप जिसने समय, मृत्यु, सृजन और संहार सबको एक साथ दर्शाया। यह वीडियो आपके भीतर भक्ति, श्रद्धा और विस्मय का भाव उत्पन्न करेगा। कृपया इसे अंत तक देखें ताकि आप भगवान के विराट स्वरूप की दिव्यता को आत्मसात कर सकें। वीडियो के अंत में अपने भाव अवश्य साझा करें। कौन सा दृश्य या श्लोक आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? अध्याय 11 का संक्षिप्त सार, अर्जुन की प्रार्थना और श्री कृष्ण की कृपा। 11वें अध्याय की शुरुआत अर्जुन की प्रार्थना से होती है। अर्जुन कहता है कि उसने श्री कृष्ण के मुख से ब्रह्म का रहस्य जाना, आत्मा का स्वरूप समझा और अब वह दिव्य रूप देखना चाहता है जिसे कोई सामान्य दृष्टि नहीं देख सकती। एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात, हे परमेश्वर, आपने जैसा अपने स्वरूप का वर्णन किया है वह सब सत्य है। अब मैं आपकी उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। वह रूप ऐसा था कि जिसमें अनंत मुख, अनंत नेत्र, दिव्य शस्त्र, रश्मियों के समान प्रकाश, ब्रह्मांड का समस्त विस्तार, सब कुछ सम्मिलित था। अनेक वक्त्रनयनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यता युद्धम। अर्थात भगवान का वह रूप अनेक मुखों, नेत्रों, दिव्य आभूषणों और दिव्य शस्त्रों से युक्त था। वह रूप प्रकाशमान था, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदित हो जाए। रूपम महत्ते बहु वक्त्र नेत्रम द्रष्टुम न शक्ये तव यथावदेनम। अर्थात, हे प्रभु, आपके इस विराट रूप को देखकर मैं भय और विस्मय से भर गया हूं। यह रूप अत्यंत भयानक, तेजस्वी और असंख्य नेत्रों से युक्त है। मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकांस्माहर्तुमिह प्रवृत्तः। अर्थात, मैं समय हूं लोकों का संहार करने वाला। मैं यहां सभी लोकों को नष्ट करने के लिए आया हूं। तुम्हारे बिना भी ये सभी युद्ध में नष्ट हो ही जाएंगे। यही वह क्षण था जब अर्जुन को झांत हुआ कि श्री कृष्ण केवल एक मित्र या सारथी नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं। अर्जुन की प्रार्थना और क्षमा याचना, भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन पहले रोमांचित होता है, फिर भयभीत हो जाता है। वह श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है उन सभी क्षणों के लिए जब उसने उन्हें मित्र समझकर उनसे मजाक या व्यवहारिक बातें की थीं। सखेति मथवा प्रसभम यदुक्तम तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम। अर्थात, हे प्रभु, जो मैंने आपको अपना मित्र समझकर कभी एकांत में, सभा में, सोते जागते मजाक में कहा, उन सभी बातों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान का आश्वासन और पुनः सौम्य रूप में दर्शन श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं और कहते हैं कि उनका यह रूप अत्यंत दुर्लभ है, जिसे देवता भी नहीं देख पाते। केवल भक्ति के द्वारा ही उन्हें इस रूप में देखा जा सकता है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन द्रष्टुम दृष्ट्वा च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, मेरे इस रूप को केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना, देखा और प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष, यह अध्याय आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। श्री कृष्ण केवल एक उपदेशक या देवता नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का आधार है। संसार की हर वस्तु में उनका अंश है, परंतु उनका विराट रूप सारे तत्वों से परे है। केवल भक्ति ही उन्हें समझने का एकमात्र मार्ग है। इस अध्याय का महत्व, यह अध्याय भक्तों के लिए अद्भुत अनुभव का स्रोत है। भगवान की महिमा को प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला एकमात्र अध्याय है। यह सिखाता है कि हम अपने मित्र रूपी भगवान को भी सीमित दृष्टि से न देखें। वह अपरिमित है, समय, काल, दिशा और गति से परे। प्रिय दर्शकों, अगर इस अध्याय ने आपके अंतर्मन को झकझोर दिया हो,
आपके हृदय में श्री कृष्ण के विराट रूप की दिव्यता की एक झलक भर दी हो तो इसे केवल अपने तक सीमित न रखें। इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहभागी बने। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पवित्र अध्यायों की श्रृंखला को लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में हमें बताएं आपने श्री कृष्ण के विराट रूप से क्या सीखा। इस दर्शन ने आपके भीतर क्या भाव उत्पन्न किए। अगला अध्याय 12 भक्ति योग और भी अधिक गहराई लिए हुए है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कौन है उनका प्रियतम भक्त और क्यों केवल भक्ति ही अंतिम साधना है। तो जुड़े रहिए भक्ति की इस आध्यात्मिक यात्रा में भक्ति संदेश के साथ। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।